इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HTML मार्क्यू टैग। HTML मार्क्यू टैग इज यूज टू क्रिएट ऑटो स्क्रॉलिंग और मूवेबल एलिमेंट विद इन वेब पेज। जब हम अपने वेब पेज पे कोई एलिमेंट मूव करने वाला बनाना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग मार्क्यू टैग का यूज करते हैं। जो भी हम कंटेंट मार्क्यू टैग के अंदर लिखेंगे वो मूव होता रहेगा। चलिए अब इसके एट्रीब्यूट देखते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट है विड्थ, जो कि मार्क्यू टैग का विड्थ डिफाइन करेगा। सेकंड है हाइट, जो कि हाइट डिफाइन करेगा। थर्ड है डायरेक्शन, जो कि आपका डायरेक्शन बताएगा कि मार्क्यू टैग किस वे में जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट 4 तरीके के होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी नीचे है। नेक्स्ट है बिहेवियर, ये मार्क्यू टैग का बताएगा कि ये किस वे में मूव करेगा, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। एक बताएगा कि आपका इधर से जाके उधर से निकलेगा, एक बताएगा कि लड़के आएगा। ये सब हम एग्जांपल्स में करके देख रहे होंगे। नेक्स्ट है स्क्रॉल डिले, ये बताएगा कि ये मार्क्यू टैग कितने देर में ये जंप करेगा एक साइड से दूसरे साइड में। नेक्स्ट है स्क्रॉल अमाउंट, ये बताएगा कि मार्क्यू टैग का स्पीड कितना होगा। नेक्स्ट है लूप, ये डिफाइन करेगा कि मार्क्यू टैग कितनी बार चलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्फिनेटिव टाइम होता है, यानी कि ये इन्फिनेटिव टाइम तक चलता है बाय डिफ़ॉल्ट। हम अपने से इसको एक स्पेसिफिक दे सकते हैं कि हम 2 बार चलाना चाहते हैं, 5 बार चलाना चाहते हैं। नेक्स्ट है बीजी कलर, हम मार्क्यू टैग का बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एच स्पेस और वी स्पेस, हम मार्क्यू टैग में हॉरिजॉन्टल से स्पेस भी दे सकते हैं और वर्टिकल से भी स्पेस दे सकते हैं। ये सभी हम अपने एग्जाम्पल में करके देख रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्टेड लैंग्वेज में हम चूज कर लेंगे HTML और उसके बाद Shift+1 टाइप करेंगे। यहाँ पे सारा चीज़ आ गया। कंट्रोल और प्लस से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मार्क्यू, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर आ गया। बिहेवियर में हम दे दे रहे हैं पहले अल्टरनेट, और डायरेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट रहता है तो हम लेफ्ट ही दे दे रहे हैं। और इस मार्क्यू टैग में हम लिख दे रहे हैं कोडिंग बॉस। सेव कर रहे हैं इसको। marquee1.html। अब हम ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे कंट्रोल ओ के साथ, और यहाँ पर सर्च कर लेंगे marquee1। देखिए यहाँ पे एक हल्का सा लिखा हुआ आ रहा है कोडिंग बॉस, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल हो रहा है। अब हम इसमें कुछ बिहेवियर चेंज करेंगे, लाइक है जैसे हम इसको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देंगे। अब हम यहाँ पर दे रहे हैं बीजी कलर। बीजी कलर में हमने दे दिया येलो, देकर सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब येलो में आ गया। अब इसका हम हाइट और विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। हाइट हमने दे दिया 100 px और विड्थ हमने दे दिया 100 px। सेव किया हमने, ब्राउज़र पे गए, फिर से रिफ्रेश किया, ये उतने ही दूर में आ रहा है जो हाइट और विड्थ 100 px है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका विड्थ हटा दे रहे हैं या फिर विड्थ 100% कर दे रहे हैं, ताकि पूरा ये पूरा ये फुल हो जाए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आ रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे CSS के थ्रू इसमें फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, अनदरवाइज यहाँ पर भी हम फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करके इसमें फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा ले रहे हैं। हम यहाँ से फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू
हम दे दे रहे हैं 50px और ये फॉन्ट टैग के बीच में हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए वहीं फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। अब चलिए हम इसमें और बिहेवियर भी लगा ले रहे हैं, जैसे कि हम इसमें यूज कर रहे हैं स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट में हमने दे दिया 100। अब देखिए उसकी स्पीड क्या होगी, पहले ऐसे था अब ऐसे चल रहा है। हम थोड़ा सा इसको कम कर ले रहे हैं, यानी कि हम कर ले रहे हैं इसको 50 करके सेव कर दे रहे हैं। अब देख ले रहे हैं कैसे चल रहा है। हाँ अब ठीक चल रहा है। अब हम इसमें एक और लूप लगा रहे हैं कि हमको कितनी बार चलाना है। हमने लिख दिया वहाँ पे 2, यानी कि हमको सिर्फ 2 ही बार चलाना है। अब देखिए यहाँ पे 1 टाइम और 2 टाइम, दूसरी बार में जाके स्टॉप हो गया। इसको हम हटा देंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इन्फिनिटिव टाइम तक रहता है। नेक्स्ट था हमारा एच स्पेस और बी स्पेस, तो हम इसको एच स्पेस दे रहे हैं। एच स्पेस में हमने दिया 100px। अब देखिए कि हॉरिजॉन्टल में वो 100px कट के आएगा, इधर से 100px कट के आ रहा है एच स्पेस में। अब हमने यहाँ पे दिया इसको भी स्पेस। भी स्पेस जैसे हमने दिया, अब ये देखिए कहाँ से, अब ऊपर और नीचे से 100px कट के आ रहा है। ठीक है, इसको भी हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। अब हमारा उसमें क्या बच रहा है, हाँ इस बिहेवियर अल्टरनेट की जगह पे हम कर दे रहे हैं। और क्या क्या था बिहेवियर में, स्क्रॉल था, स्लाइड था, ये भी करके चेक कर ले रहे हैं। स्क्रॉल अब सेव कर ले रहे हैं। पहले ये देखिए, पहले था कि लड़के वापस आ जाता था, अब हम रिफ्रेश कर रहे हैं। अब देखिए वो एक साइड से आ रहा है और फिर उस साइड से निकल रहा है। एक तीसरा हम करके देख ले रहे हैं। तीसरा क्या था, स्लाइड। स्क्रॉल की जगह पे हम यहाँ पे स्लाइड लिख रहे होंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, यानी कि कोई ना कोई एरर है। सबसे अच्छा हम यहाँ पे अल्टरनेट ही यूज करेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्स में आ जाता है। यहाँ पे लड़के फिर वापस आ जा रहा है। अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे हाइट कर लिया, विड्थ कर लिया, डायरेक्शन भी करके चेक कर ले रहे हैं। डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट है, हम यहाँ पे राइट कर ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये अब इधर से जाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, और यहाँ पर बीजी कलर भी हमने सारा कंप्लीट कर लिया। चलिए अब इसमें हम कोई इमेज लगा के देख लेते हैं कि इमेज लगाने पे हमारा इमेज मूव कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हम फॉन्ट को हटा रहे हैं और यहाँ पर हम अपना img टैग और src में हम जाकर किसी इमेज का यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ और उसका पूरा एक्सटेंशन यहाँ पर कॉपी कर ले रहे हैं। जाकर अपने यहाँ पे VS कोड में यहाँ पे अपलोड कर दे रहे हैं। एक सेकेंड, इसको हम कर दे रहे हैं डिलीट और अल्ट में हम लिख दे रहे हैं जो भी अल्टरनेट में आपको लिखना है, हम यहाँ पे लोगो लिख दे रहे हैं। अब हम इसको सेव कर रहे हैं, फिर ब्राउज़र में जाकर ओपन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारा इमेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे इमेज आ तो रहा है एक्चुअल में, लेकिन हमने उसका हाइट और विड्थ डिफाइन कर दिया, इसलिए वो ऐसे दिख रहा है। हम यहाँ पर हाइट उसका हटा दे रहे हैं, अब यहाँ पर विड्थ भी हटा दे रहे हैं। अब सेव कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि क्या हमारा इमेज आ रहा है। इमेज का साइज एक्चुअल में बहुत बड़ा, हम इमेज का साइज यहाँ पे छोटा कर ले रहे हैं। इमेज का साइज छोटा करने के लिए यहाँ पे हाइट हमने दे दिया 100px, विड्थ भी हमने दे दिया 100px। अब हम इसको सेव कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि क्या आ रहा है। देखिए इमेज तो आ रहा है एक्चुअल में और मूव भी कर रहा है,
थोड़ा सा इमेज का साइज छोटा हो जा रहा है। हम इसको कर दे रहे हैं 200 px और इसको भी कर दे रहे हैं 200 px। अब देख रहे हैं अभी आ रहा है, लेकिन विड्थ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। विड्थ को हम कर दे रहे हैं 400 px। अब थोड़ा सा आ रहा है, एक्चुअल में बस इमेज आ जाना चाहिए। इमेज आ गया और इमेज मूव भी कर रहा है। हमने बैकग्राउंड में येलो कलर लगाया तो येलो कलर है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कंप्लीट HTML सीरीज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाए और सारा वीडियो लाइन बाय लाइन देखिए। A to Z हमने सारे कंसेप्ट को क्लियर से समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।